अगर आपको एपी, एक मिनट रुक जाओ, अगर अगर लिख भी नहीं करेंगे, इफ लिखेंगे, इफ एपी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको एपी दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है पता है? बेसिकली आपको जनरल टर्म निकालना है। पेन क्या निकाल कर रहा है? तो बुरे बुरे पी लिया है क्या? सब चीज होता है, गोल क्या नहीं घूम रहा है? इसका नींव बदलना होगा क्या? फुकिए ने बार फूक दिए, ठीक है। जैसे चलो कोई भी एपी लीजिए, 4 7 4 7 10 13, मूड खराब कर देता है ये सब। देखो कहीं और ट्राई करके देखते हैं, दिखाता है कि नहीं दिखाता। वहां लिखा तो वहां लिखा। हुआ बहुत इतना लेट से नहीं खुलता है तो बुरे बुरे मजाक करता है, बता अच्छा लगता है। तो यहाँ अगर नहीं लिखा है मतलब दिक्कत। चलिए देखिए दिखाता है यहाँ पे, फिर दिखा रहा है। देखिए एक चीज कंसेप्ट समझ लीजिए, हाँ एक बार कंसेप्ट समझ लीजिएगा ना, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। बोलता है अगर आपको, अगर है ना, अगर एपी दिया रहे आपको तो आप जनरल टर्म निकालना है, ठीक है, और अगर जनरल टर्म दिया रहे तो आपको एपी निकाल के देखना है, ठीक है। जैसे आपको दिया रहेगा 4 फिर 7 फिर 10 फिर 13 एंड सो ऑन, ठीक है, तो बोलेगा आप टीएन मतलब वही तो जनरल टर्म निकालिए, कितना हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3, मतलब हो जाएगा 3n+1। अब ये 3n+1 निकल गया, इससे आपको अगर एपी निकालने का मन है तो n के बदले 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, 5, ऐसे आप इजिली एपी निकाल सकते हैं। कीप इन माइंड जनरल टर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बेसिकली आदमी को सबसे ज्यादा इग्नोर करता है, बट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, हमको लगता है। तो अगर जनरल टर्म दिया रहे तो एपी निकालना है, एपी दिया रहे तो जनरल टर्म निकालना है, एक दो को बनाइए जनरल टर्म से एपी। जैसे अगर आपको दिया रहे, अच्छा वन मोर थिंग, ठीक है, जनरल टर्म का पावर हमेशा 1 होगा, ये बात याद रखिएगा। एपी का जनरल टर्म का पावर हमेशा 1 रहेगा, अगर 2 रह जाए तो ये जनरल टर्म नहीं है एपी का, ये है सम का जनरल टर्म, एसएन का जनरल टर्म है, ठीक है। ये एपी का जनरल टर्म ना होके ये सम का जनरल टर्म है, ठीक है, ये सम का जनरल टर्म होता है, तो पावर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे, है ना, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, अगर तुमको क्वेश्चन दे दे कि ए एन बराबर या टी एन बराबर दिया हुआ है 3n+2, फाइंड द एपी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टी एन बराबर 3n-2/5, दो क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन बनाइए, ए एन, मतलब ए एन टी एन एक ही बात है ना। ठीक है, टी एन बराबर दिया हुआ है एन, एन माइनस टू बटे टू, ये भी है। और लास्ट में क्वेश्चन है आपका टी एन बराबर टी एन इज इक्वल टू दे दिए हैं तुमको कितना, 3 पे पावर एन। बताइए कौन सा एपी नहीं देगा, कौन सा जनरल टर्म नहीं है। अगर जनरल टर्म नहीं होगा तो वो एपी कभी नहीं देगा। कौन है जो जनरल टर्म नहीं है यहाँ पे, ये बताइए। ओ, ओ गॉड, हमसे गलती हुआ। कौन सा जनरल टर्म नहीं है? दो नहीं है भैया, दो N को into नहीं N है। minus फर्स्ट वाला नहीं है, दो को नहीं, दो को नहीं फर्स्ट है वाला ना। है भैया। फर्स्ट वाला है, हाँ थर्ड है। सेकेंड वाला है, थर्ड हाँ को है। थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है। अगर पावर स्क्वायर हो जाएगा तो वो एपी नहीं देगा जनरल टर्म का। वो सम दे सकता है, सम का हो सकता है, एपी का सम का हो सकता है, बट एपी का एपी नहीं देगा आपको। वन ऑफ नाम चीज देगा, बट वो एपी नहीं देगा आपको। कभी जीपी भी दे सकता है, जैसे फोर्थ वाला केस में जीपी देगा, थर्ड वाला केस में जीपी नहीं देगा वो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनरल टर्म शुड बी ऑलवेज इन द पावर वन। जनरल टर्म आपको पावर वन। चलिए अब आपको बताइए, कभी हमें से गलती हुआ था यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ठीक हो गया फिर से। जनरल टर्म क्या बोल रहे थे, अगर तुमको दिया हुआ है कोई एपी, वट एवर भी एपी, एपी कितना हो जाएगा तुम्हारा, लेते हैं क्वेश्चन एपी का उठाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी आ गया। अच्छा, 5 फिर कैसे वही हुआ क्या, 5 फिर 8 फिर ये करिए, इसके काम नहीं करता है, इसके काम ठीक करता है। 5 8 इसमें नहीं काम करेगा, नीचे चेंज करना होगा लगता है। तो हो गया 5 फिर 8 है ना, फिर 11 फिर 17। तो जनरल टर्म टीएन कितना निकलेगा, टीएन निकालने सीखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। चौदह बीच में होगा क्या सर? 14 हाँ शायद होगा, 14 होगा, 14 होगा। टू प्लस थ्री है। 2 + 3n सही है। 3n + 2 कितना बोली मानसी, 3n टू + प्लस 2 थ्री 3n + 2 ठीक है भाई, इतना लेट 3n + 2 यही होगा पक्का। 3n - 2 ठीक है, 3n + 2 ये आपका निकला। ये क्या है सर, ये आपका जनरल टर्म है, ये आपका ही लास्ट टर्म है। ये आपका कोई भी टर्म जिसका नाम नहीं है, मतलब जिसका नंबर नहीं है, वो आपका जनरल टर्म होता है। बेसिकली टीएन आपका क्या है, कोई भी टर्म जिसका जनरल टर्म नहीं दिख रहा है वो आपका टीएन है। समझ में आया बात? आई डोंट लाइक चलिए 2 + 3n भी काहे नहीं बोल सकते हैं, प्लस में किसी को भी आगे बात बराबर है ना, 2 + 3n हाँ आराम से बोल सकते हैं, हम नहीं सुना, हम गलती हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक और बनाइए तो
एक और बनाइए अगर हम दे तो इसमें क्वेश्चन नहीं। किसी के पास आया था सवाल है? एनीवन सर? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझ में आया, किसी दिक्कत है? नो प्रॉब्लम सर। है सर फोटो खींच के भेजा तो हमको उसका चैप्टर का, वैसे मिल तो गया है बट उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है फिर हम लोग देख लेंगे। अच्छा जब आपसे पूछ ले सर, ठीक है सर। जैसे एक क्वेश्चन आपका, हाँ समझना, हाउ मेनी टर्म, जैसे बोला है एपी है 7 है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन है 10 है, उसके बाद कौन है 10 के बाद है 13 है, डॉट 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 कहाँ तक 43 तक गया है। तो बताइए कि ये एपी जो है वो, है ना, ये जो एपी है वो, ये जो 43 है उसका नंबर क्या है, मतलब आपसे क्या मांग रहा है, एन मांग रहा है कि टीएन मांग रहा है सर, बताइए तो, एन मांग रहा है कि टीएन मांग रहा है? एन मांग रहा है। एन मांग रहा है। 43 क्या हो गया, टीएन हो गया। तो बताइए एन कितना है, 43 का नंबर कितना है? वाओ इट्स रेनिंग अगेन, सो ब्यूटीफुल। इसका नंबर कितना है ये बताइए। तीन 13 कितना हो जाएगा, एन बराबर आपका निकला 13, सही है क्या? एन बराबर 13, इज इट राइट और नॉट? 13 भी है। 13 होगा पक्का? 13 वेरी गुड। कब आई रे, देखो नहीं किया। चलिए एक है -1, अगला है आपका -5/6, अगला है आपका -2/3, डॉट 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 10/3। बताइए एपी का कौन सा टर्म है 10/3? हम क्या मांग रहे हैं आपसे, एन की टीएन? हम एन मांग रहे हैं आपसे, बताइए कौन सा नंबर में है, जल्दी बताइए फटाफट। कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो रीस्टार्ट करते हैं क्या, तो दिक्कत भी हो रहा है इसमें, और छोड़ो अभी दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। ठीक है कितना हो जाएगा जी बेसिकली? 27, वेरी वेल। देखो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना तो कैसे बनाओगे पता है, कैसे इसको सॉल्व करोगे ये याद रखना। हाँ कैसे सॉल्व करने का दिमाग लगेगा, देखो समझना बात को। आपको टीएन बराबर पता है, टीएन का टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, है ना, अरे माइनस तो बन जाए यार, हाँ माइनस इंटू डी होगा। मतलब अगर आपको n निकालने का मूड में है तो आप ये याद रखिए सर कि पहले tn में a माइनस होगा, tn में आपका a जो होगा वो माइनस होगा ना, a माइनस होगा, a माइनस होगा, बटे d हो जाएगा, तो बराबर n माइनस 1 आ जाएगा, आएगा ना। और फिर n बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद आप आराम से फिर +1 कर दीजिएगा। तो जब भी आपको करने, देखिए ये आपका a है ना, ये आपका a है, ये आपका क्या है tn है, दोनों, तो इसको माइनस कीजिए, मतलब 10 माइनस, है ना, -1 कितना 10/3 -1, हट मूड खराब हो गया इसमें, याद ऐसे पगला गया है ना, छोड़ो। नेक्स्ट पेज, +1 किधर से होता है, हाँ तो हो जाएगा, कितना बोल रहे हैं हम तुमको 10, देखिए कितना है पहले आपका 1, सबसे पहले आपका -1 है, ठीक है, फिर आपका 5/6 है, फिर आपका -2/3 है, पहले d निकाल लीजिए आप, है ना, d निकालिए आप, कितना हो जाएगा -5/6 +1 हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, ये आपका d निकल गया। तो n बराबर हो जाएगा सर कितना है 10/3 +1 हो गया अपॉन 1/6, और सबके बाद 1 जोड़ दीजिए चुपचाप, कितना हो गया 13/6 26 + 1 27 ना हो गया जी, 13, हाँ 13 27 ना, 27 हो जाएगा। ठीक है कैसे, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से बनाइए, कोशिश कीजिए तुरंत बनाने का। 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 205 है, बताइए क्या होगा।
7 है, 13 है, 19 है, $225। डी कितना निकला जी? 6 निकला। मतलब हो जाएगा 205 में 7 घटाइए, डन, बटे 6 कीजिए, जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 198 बटे 6 मतलब 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। देख कैसे किए? 34 34। जैसे अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? जैसे आपका है 18 है, 18 है, फिर 15 पूर्णांक 1/2 है, फिर 13 है एंड डॉट 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 -47 बाय -47 है, कुछ बायदा नहीं है। तो बताइए n का मान कितना है? ये tn है ना सर, और ये लास्ट टर्म भी है। एपी का लास्ट टर्म बेसिकली नहीं होता है सर, आप जिस जगह में रुकना चाहें आप उसको लास्ट टर्म मान सकते हैं। एपी कभी खत्म नहीं ना हो सकता सर, आप जहां तक जा सकते हैं, जहां तक। तो एपी का जो भी गिवन टर्म को हम लोग लास्ट मान लेते हैं, समझे? तो इसका कितना हो जाएगा बताओ तो? डी कितना हो गया जी? डी कितना हो गया? 2.5 ना, मतलब 2 पूर्णांक नेगेटिव है, नेगेटिव में 2.5 मतलब -5/2 हो गया ना, -5/2। और दोनों को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? -47 -18 बटे -5/2, और जो कुछ भी होगा सबको बाहर में 27 +1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, -18 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -65 -65 बटे -5 गुना 2 +1 बाहर में, ये कट गया, निधि बुझ रही है? 13 26 है 27, सबका आंसर 27 ही आ रहा है। बुझ गया? कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम सर? एनी प्रॉब्लम तो बोलिए, कोई जो प्रॉब्लम हुआ समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, कुछ में भी बोलिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सर, हाँ बोलो। एक बार और बता दीजिए ना। कुछ नहीं करना है निधि, देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, अंतर आया -5/, ये आपका डी आ गया, डी आया, डी आ गया आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपको n निकालने का मन है तो n बराबर होता है, जिसको भी आप लास्ट मान रहे हैं, लास्ट लिख दीजिए -47 माइनस फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट कितना है? 18 है, ये वाला 18 पॉजिटिव है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, बटे डी, डी कितना है? -5/2 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा उसमें बाद में जाके 1 जोड़ देना, जो भी वैल्यू आएगा उसको बाद में जाके 1 जोड़ देना, बात खत्म। समझ में आया? ये देखो, तुमको क्वेश्चन बोल रहा है तुमको a बराबर आपको 5 दिया हुआ है, d बराबर आपको 3 दिया हुआ है, और l बराबर दिया हुआ 80। बताइए n बराबर कितना? मतलब l बराबर मतलब क्या? l को ही tn बोलते हैं, याद रखिएगा सर, l को ही tn बोलते हैं। n बराबर कितना? मतलब 80 कौन सीढ़ी में खड़ा है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा आंसर, फटाक से बताइए। 26 26 आना चाहिए। कैसे कर दिए? लास्ट टर्म कितना है जी? 80 माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 5 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है जी? 3 मतलब हो गया +1, ये हो गया 75 बटे 3 मतलब 25 प्लस 1 मतलब 26, आंसर है ना? इसे बोला है, बताइए और कुछ है? अच्छा, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, है ना? तो अब क्वेश्चन देखिए, देखिए सर, जब भी आपको एपी दे दिया तो बात अलग है ना, एपी दे दिया तो ए और डी लिखिए, और अगर एपी नहीं देके कुछ और भी बात किया तो याद रखिएगा, हमेशा एक स्टार्ट कीजिएगा, 10th का बच्चा पढ़ा है तो भी वही बात, और आपके लिए भी वही बात। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, है ना, है ना, कॉमन डिफरेंस बी बराबर डी मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा सुनिए बस, छठा टर्म। अच्छा देखिए सर, T1 का Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है, कोई दिक्कत? a प्लस n-1 इंटू टी, तो T1 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? n के बदले 1 पुट कर देंगे, a प्लस 1 - 1 गुना डी मतलब a,
T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, A प्लस 2 माइनस 1 गुना D, मतलब A प्लस D। याद रखिएगा पहला टर्म में D ही नहीं होता है, सेकेंड टर्म में A को D होता है। T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, A प्लस 3 माइनस 1 2D। इंटू D, 2D. मतलब 2D, A प्लस 2D, है ना। तो अगर T17 बोलेंगे कितना हो जाएगा जी, A प्लस 16D, A प्लस 15D T100 कितना हो जाएगा जी बताओ, A प्लस A 99D। प्लस 99 कोई दिक्कत नहीं। बोलता है एगो एपी है सर, एगो एपी है, उसका उसका सिक्स्थ टर्म, उस एपी का सिक्स्थ टर्म मतलब T6 कितना दिया हुआ है, सिक्स टर्म दिया हुआ है 19, और 17th टर्म मतलब T17 दिया हुआ है आपको 41। बताओ वो एपी क्या है, एपी क्या है, एपी का मान बताओ। ठीक है, तो सिक्स्थ टर्म का मतलब A प्लस 5D बराबर कितना हो गया सर, 19, और 17th टर्म मतलब एक कम, A प्लस 16D बराबर 41। हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, माइनस 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 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, 11D बराबर 22, है ना, माइनस 11D बराबर माइनस 22, माइनस माइनस कट जाएगा, D बराबर आपका 2 आ जाएगा। D आपका 2 आ गया, कोई भी इक्वेशन में बैठ जाइए, तो A प्लस 5 गुना 2 बराबर 19, A बराबर 9 आंसर। जो मांगेगा, अब A और D निकल गया ना, आपसे जो मांगेगा आप वो बता सकते हैं, बट A और D नहीं निकला रहता तो आपको दिक्कत होता है। किसी को दिक्कत सर, किसी को प्रॉब्लम है इसमें यहाँ पर तो बोलिए, है ना। हम लोग बना तो रहे हैं एपी, लेकिन हम लोग का अप्रोच अलग होना चाहिए दूसरा बच्चा 10th का बच्चा से। चलिए क्वेश्चन बनाइए, उसमें तो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कहता है सर T10 दिया हुआ है 41 और T18 दिया हुआ है 73, एपी निकालिए। फाइव नाइन 13 5 9. 5 9 13, वाह वेरी गुड, एपी हो जाएगा 5 9 13। एक और क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है सर अगर हम T4 को और, है ना, सम ऑफ T4 एंड T8 को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 24, और T6 को और T10 को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 34। तो बताओ एपी क्या है। एकदम इजी है, वही लीनियर इक्वेशन में आएगा, दोनों टर्म को जोड़ देते हैं। बना निधि नहीं पूछेगी, नहीं बता पाएंगे आंसर। कोशिश कीजिए क्लास को टाइम पे करने का, क्योंकि हम वीडियोस लेट से ही डालेंगे। कनेक्ट ही नहीं हुआ, कब से ट्राई कर रहे हैं, तो बनाओ, हम रीस्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ 5 7 मिनट लगेगा।